आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात कर रहे हैं जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं लगती। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी और सबसे फिल्मी बैंक डकैतियों में से एक की। तो तारीख थी 31 दिसंबर 2007 और जगह थी केरल का एक छोटा सा शहर चेलेम्ब्रा। साल का आखिरी दिन था और एक बिल्कुल आम सोमवार की सुबह थी। बैंक कर्मचारी काम पर लौटे और पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही बैंक का स्ट्रांग रूम खोला गया, वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। अंदर जो नजारा था उसे देखकर सबके सब सन्न रह गए। और होश उड़ना लाजमी भी था। चोरों ने 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया था। उस समय इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी, जो इसे उस वक्त की भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती बनाती थी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही था, हर ताला अपनी जगह पर था, हर दरवाजा सेफ था, तो फिर चोर अंदर आए कैसे? उन्होंने एक ऐसा काम किया था जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने बैंक के फर्श में ही एक बड़ा सा छेद कर दिया था और डकैती को नीचे से अंजाम दिया था। इस अविश्वसनीय अपराध के पीछे आखिर था कौन? चलिए, इस पूरी फिल्मी प्लानिंग के आर्किटेक्ट से मिलने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसा आदमी जिसका ये एक तरह से जिंदगी भर का सपना था। मिलिए जोसेफ से, लेकिन इसकी पहचान एक नहीं थी। अपने गैंग के लिए वो एक शातिर अपराधी था, जोसेफ। अपनी पत्नी अनीता के लिए, जो इस सबसे अनजान थी, वो एक प्यार करने वाला पति था, जेसन एंटनी। और चिलेम्ब्रा के लोगों के लिए वो एक नए रेस्टोरेंट का मालिक था, बाबू। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सोच के देखिए, व्यूअर सेंट्रल जेल की चार दीवारी के अंदर। वहीं उसकी मुलाकात हुई अपने होने वाले साथियों शिबू और सीनू से, और वहीं उसने एक ऐसी डकैती का सपना देखा जो उसे जिंदगी भर के लिए सेटल कर दे। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने का आइडिया कहाँ से आया? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये प्रेरणा आई थी सीधे बॉलीवुड से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जोसेफ ने फिल्म धूम देखी और एक सीन से इंस्पायर हो गया जिसमें जॉन अब्राहम का किरदार छत में छेद करके लूट को अंजाम देता है। बस जोसेफ के दिमाग की बत्ती जल गई, वो भी ठीक इसी तरह से एक बैंक लूटेगा। और ये था उसका पूरा प्लान, एकदम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा। पहला कदम, सही टारगेट ढूंढो। दूसरा, उसके ठीक नीचे की जगह अपने कब्जे में लो। तीसरा, लोगों का ध्यान भटकाओ। और चौथा और सबसे अहम, नीचे से सुरंग खोदो। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। डकैती तो हो चुकी थी और एसपी पी विजयन के लिए एक बड़ा चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। शुरुआत में तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। एक नकली नाम बाबू, एक नकली कार की नंबर प्लेट, एक झूठा सुराग, काउंटर पर जय माओ लिख दिया था ताकि शक नक्सलियों पर जाए। और तो और मौका वारदात पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं। जोसेफ ने उन्हें गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था मानो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन इतने परफेक्ट प्लान के बावजूद चोरों से एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और यही सवाल जांच करने वालों को परेशान कर रहा था। उन्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना था जो सच में एक भूत जैसा था, जिसने अपनी पहचान मिटाने के लिए हर तरीका अपनाया था। और यहीं पर गेम में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। एक डिजिटल सुराग ने पुलिस के लिए यह पूरा केस ही पलट कर रख दिया। पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बना मोबाइल डंप डेटा। अब आसान भाषा में कहें तो ये एक खास सेल टावर से एक तय समय में जुड़े सभी मोबाइल नंबरों का रिकॉर्ड होता है। जांचकर्ताओं को इसी विशाल डेटा में से संदिग्ध कनेक्शन ढूंढ निकालने थे। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अपने आदमी को ढूंढने के लिए पुलिस को 45 लाख से भी ज्यादा कॉल्स की छानबीन करनी पड़ी। ये दिखाता है कि ये डिजिटल खोज कितनी बड़ी और मुश्किल थी। ये एक लंबी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली खोज थी जो पूरे 57 दिन चली। 31 दिसंबर को डकैती का पता चलने से लेकर जनवरी में झूठे सुरागों का पीछा करने और आखिरकार 19 फरवरी को जोसेफ के असली फोन नंबर तक पहुंचने तक। और अंत में 27 फरवरी को पुलिस ने अपना जाल बिछाया। आखिरी गिरफ्तारी की जगह एक अस्पताल थी जहां जोसेफ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था। इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स में एक इमोशनल ड्रामा भी जुड़ गया। जोसेफ और उसके साथी पकड़े गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपराधियों के लिए किस्मत ने एक बहुत ही अजीब और विडंबना से भरा मोड़ तैयार कर रखा था। और यही थी सबसे बड़ी विडंबना। जोसेफ और शिबू को दोषी ठहराया गया और वापस व्यूअर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, ठीक वही जगह जहां उन्होंने पहली बार इस बड़ी डकैती का सपना देखा था।
तो ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो घूम फिरकर वहीं वापस आ गए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ रास्ते आखिर में एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें।